सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपी क्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काकादिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूल कुविरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानतावळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बात है। प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 120वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, मैं प्रतिलोम करता हूँ कि इस तरह से भगवान दिखाई देते हैं और इस लोक में तो भगवान तथा बड़े साधु मनुष्य जैसे प्रतीत होते हैं और उसको जिसको समझ में आते हैं उसको ही ये पहचान हो सकती है। और तो महाराज कहते हैं हमें तो बुद्धि वाला बहुत ही पसंद है, क्योंकि वो जो बुद्धि वाला है वो ही उसमें ही ज़्यादा ज्ञान पचता है, पर उसके जो गुढ़ रहस्य है तो उसके जो मर्म हैं तो वो तो अन्य समझने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे प्रतिलोम करना मतलब कि अंतर्दृष्टि करना। अंतर्दृष्टि करना मतलब 3 देह से परे जिस हृदय आकाश में जीव बसा हुआ है, बैठा हुआ है, उस जीव के अंदर जो महाराज की मूर्ति बैठी हुई है उसको साक्षात देखते रहना और उसका ही अनुसंधान करते रहना। और जैसे ही उसमें प्रवेश होता है उस मूर्ति में, मूर्ति के दर्शन होते हैं तो पहले प्रकाश पुंज और तत्पश्चात अक्षर और पुरुषोत्तम के दर्शन होते हैं। और उसके वजह से जो अनंतता मिलती है, जो सामर्थ्य मिलता है, जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है, तो सबसे पहला फायदा तो है जो उसके अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है वो भी धीरे धीरे बाह्य आवृत्त होने लगता है और उसके वजह से वो अनंत ऐसे जीवात्माओं के संशय का छेदन भी कर सकता है। और महाराज की अनुवृत्ति क्या है और महाराज क्या कहना चाहते हैं वो भी उसे समझ में आने लगता है। तो उसके वजह से उसका जो स्थिति है वो तो एकांतिक की ओर अग्रसर हो जाता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 418वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हर एक बात को सुनकर हम उस आकार में बंध जाते हैं। तो ये तो
बड़ी खोट नहीं है। बड़े जो मुक्तानंद स्वामी आदि के पास में वगैरह कोई बात करते हैं तो प्रथम तो वो सुनते हैं, मतलब संपूर्ण बात उनकी सुन लेते हैं, और तत्पश्चात ही संपूर्ण बात सुनने के पश्चात ही कुछ शब्द या तो कुछ कथन या तो कुछ सलाह जो है हमारे अंदर से निकलती है। और यदि अंदर से यदि कुछ नहीं आता है तो वो चुप रह जाते हैं, मौन रह जाते हैं। तो उसका जो मूल है वो प्रतिलोम है, मतलब कि उसका जो मूल है वो प्रतिलोमपना की जो हमारी आदत है, और जिसके वजह से हम भगवान की मूर्ति के साथ में एकात्मकपना जो साध लेते हैं वो गुण हैं। और उसके वजह से ही, उस स्थिति की वजह से ही हम इस स्थिति में आ सकते हैं और सब कुछ सहन भी कर सकते हैं, और सामने वाले की बात भी हम संपूर्णतया हमारे ध्यान में हम ला सकते हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत प्रकरण 4 की 105वीं बात में प्रतिलोम पढ़ने से क्या क्या फायदे होते हैं वो बताया है कि मानसी पूजा तो अंतःकरण में होती है, क्योंकि संकल्प तो करने ही पड़ते हैं, और संकल्प तो होता है मन बुद्धि से, इसीलिए तो वो सूक्ष्म देह ही से तलक सीमित है। पर प्रतिलोम में तो संकल्प होते ही नहीं है, क्योंकि स्वयं को वो निराकार मानता है, क्योंकि 3 देह के आकार से रहित ऐसा आत्मसत्ता रूप होकर ब्रह्म भाव को स्वयं को मानना, वही अर्थ है। मतलब कि जीव के अंदर की ही हमारी जो वृत्ति है वहाँ तलक हम पहुँच जाते हैं, और उसमें ही तो भगवान बसे हुए हैं। जिस तरह से पृथ्वी में जल रहा है, दूध में जिस तरह से घी बसा हुआ है, तल में जिस तरह से तेल बसा हुआ है, और फूल में जिस तरह से सुगंध बसी हुई है, उसी तरह जीव में ही भगवान बसे हुए हैं। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बहुत ही रहस्य की बात करते हैं कि यदि एक बार हम जीव में हम उत्प्रोत हो गए और जीव में एकाकार हो गए, तो वो जीव के अंदर जो ब्रह्म ज्योति है, और उस ब्रह्म ज्योति के अंदर जो महाराज की मूर्ति है, उस महाराज की मूर्ति के साथ में हमारा अनुसंधान हो जाए तो हम अखंड तेल धारा की वृत्ति में रह भी सकते हैं, और ऐसे दिव्य गुण जो है वो हम में भी आ सकते हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, और उसके वजह से तो संकल्प विकल्प रहित हम हो जाते हैं, और उसके फायदे तो अनंत 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 है। पर यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने तो एक ही बात कही है कि हम संकल्प रहित हो जाते हैं। प्रकरण 2 की 9वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बात कहते हैं कि प्रतिलोम करने में, मतलब कि अंतर्दृष्टि करने में, अपनी वृत्तियों को वापस मोड़ने में, बाह्य वृत्ति में से अंतर्वृत्ति करने में तो 4 विघ्न हैं। तो उसकी विगत क्या है? एक तो स्त्री, दूसरा है द्रव्य, तीसरा है इस लोक का बड़प्पन, और चौथी है क्रिया। क्रिया मतलब कि यहाँ पे जो व्यवहार जगत में, व्यवहार जगत संबंधी कौटुंबिक, व्यावसायिक, सामाजिक और मंदिर संबंधी जो प्रवृत्ति है वो क्रिया, वो सब करने में ये प्रतिलोम मतलब अंतर्दृष्टि करने के लिए कभी विघ्न खड़े हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। पर जिसको आदत हो गई है वो तो संपूर्ण क्रिया करते हुए भी वो कभी भी अपने हृदयस्थ मूर्ति की या तो प्रतिलोमपना की जो वृत्ति है उसमें से कभी डिगते नहीं हैं, अडिग रहते हैं। और उसमें स्वाध्याय बहुत ही जरूरी है, और वो स्वाध्याय से ही, मतलब कि अभ्यास करने से, बारंबार अभ्यास करने से ही उसमें स्थित अवस्थित हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 123वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि प्रतिलोम पढ़ने से हृदय में संकल्प के सामने देखते रहना, उपरांत प्रतिलोम पढ़ने से भगवान का ध्यान करते रहना, और उसमें ही सुख है। पर प्रतिलोम जैसा सुख का उपाय और कुछ भी नहीं है, और इसलिए प्रतिलोम का अभ्यास निरंतर रखना वो सिद्धांत बात है। और वचनामृत में महाराज ने तो बहुत जगह पे बताया है कि बड़े संत का ये आग्रह मुख्य है, और प्रतिलोम के बिना तो यथार्थ ज्ञान होने वाला नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, और ये बात जो है बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। और जो उसको उसका पालन करने में सफल हो जाता है उसका जीवन धन्य 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 हो जाता है। और ऐसे जो भक्त है
उसके प्रति, तो महाराज राजी राजी और राजी हो जाते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। और इसी बात के ऊपर श्रीजी महाराज ने भी गढ़ड़ा अंत्य 31 में भी बहुत गहराई से बात की है, उसको भी हमें रिफर करना है, उसका भी अनुसंधान करना है, और उसके वजह से हमें और ज़्यादा रहस्य हमें समझ में आते जाएगा, और उत्तरोत्तर हम हमारी जो साधना है या तो जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति हम आगे बढ़ते जा सकते हैं, अति स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। वो बात यहाँ पे कही है कि रॉकेट की स्पीड से हम आगे बढ़ सकते हैं इस प्रतिलोमपणी की आदत के वजह से। तो ये बात हमें हृदयगत करनी है, और उसको प्राधान्यता देते हुए जो उसमें संयमित हो सकते हैं तो उसका हमें प्रयोग भी करना है, मतलब कि उसका आदत भी हमें डालनी है। प्रकरण 2 की 117वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि वरताल में तो कथा हुई, और तत्पश्चात तो बहुत सारे दिन तलक हमने प्रतिलोम करने के लिए बातें की और कराई भी सही, और ऐसी रीत से अभ्यास करने के लिए सुनने का जब निरंतर प्रयत्न रखते हैं तभी ही ये बात समझ में आती है, और उस मार्ग में तभी ही हम चल सकते हैं, पर उसके बिना तो ये बात सिद्ध होने वाली नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 182वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो टोपी वाला है उसको यदि कुछ मूंझवण आती है, या तो कभी कुछ अवरोध आता है, या तो कुछ समस्या खड़ी हो जाती है, तब वो अपने बंगले में चला जाता है और वहाँ जाके एकांत में बैठकर चिंतन मनन करता है, विचार विमर्श करता है, और उसी तरह से वो प्रवृत्ति में से निवृत्ति प्राप्त कर लेता है, मतलब विचारहीन की दशा में वो चला जाता है, और प्रतिलोम दृष्टि करके ही वो विचार कर सकते हैं, मतलब संकल्प विकल्प से बाहर होकर। यदि हमें कुछ समस्या का समाधान चाहिए तो हमें इस प्रतिलोम की दृष्टि करके हमें विचार करना है, जिसके वजह से संकल्प विकल्प से तो बाहर हम चले ही जाएंगे, पर प्रतिलोम करने के वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी मिलने लगेगा, क्योंकि हम आत्मा के अंदर जो मूर्ति है उसमें एकाकार एक चित्त होने के लिए हम कोशिश करते हैं, और उसके वजह से हमें प्रेरणा अंदर से महाराज करते हैं, और उसी प्रेरणा वो हमारे लिए उस मूंझवण में या तो उस मुश्किल में वो उसका उत्तर होता है, या तो उसका सॉल्यूशन होता है, या तो उसका समाधान होता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रतिलोमपणे रहने के लिए हमें जानपना रूप दरवाजे में रहना है, यानी कि 3 देह और तीनों गुणों से तीनों गुणों के भाव के पर ऐसे स्वयं को अक्षर रूप जानकर रहना, और समत्व भाव में रहना, स्थित प्रज्ञता में रहना। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। इसी तरह प्रतिलोमपना की बातें प्रकरण 11 की 285वीं बात हमने आगे की बात में उसका अनुसंधान ले लिया है। उपरांत प्रकरण 13 की 18वीं बात का भी अनुसंधान, और प्रकरण 8 की 23वीं बात का भी अनुसंधान हमने अगली ही बात में हमने उसको समाविष्ट किया है, तो उसको भी हमें रिफर कर लेना है। 119वीं बात प्रकरण 6 की 119वीं बात में भी उसका अनुसंधान हमने ले लिया है, उसका स्पष्टीकरण ले लिया है, तो उसको भी रिफर करना। प्रकरण 5 की 286वीं बात में भी ये प्रतिलोमपणा की बात थोड़ी गहराई में ली है कि कथा, वार्ता, कीर्तन और ध्यान, उसमें से तो तृप्ति को प्राप्त करनी ही नहीं, तृप्त होना ही नहीं, और भगवान की मूर्ति में मनुष्य भाव की कल्पना वो तो द्रोह किया कहलाता है। उसको साकार समझना, सर्वोपरि समझना, और उससे भी अधिक ये प्रतिलोम की बात अटपटी है। इसलिए भगवान की जो प्रकट मूर्ति के बारे में 3 देह का उपरांत 3 गुणों का, प्रकृति के 3 गुणों का उपरांत गुणातीतपणा का, तथा 3 अवस्था का भाव तथा इंद्रियों की क्रिया जो दिखाई देती है, वो तो भगवान की मूर्ति के बारे में समझनी ही नहीं है, और यदि वो दिखाई भी देती है वो तो नट के दृष्टांत की माफक उसको समझना है। तो ये बात है अंतर्दृष्टि के बारे में, और उसमें हमें
उसमें उस साधना में या तो उस वृत्तियों में जब हम मोड़ते हैं अपने महाराज की मूर्ति की ओर, तब क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या घटित होता है एक अक्षर मुक्त के साथ में, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने हम सबको बताई है। प्रकरण 5 की 279वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी यही बात करते हैं। 3 देह, 3 अवस्था, 3 गुण, उससे अलग होकर गुणातीत होना तथा ब्रह्मरूप होना और उसकी क्रिया से अलग हो जाना, और ये तो देह का तथा अवस्था के गुण हैं, इसलिए उसको तो मानना ही नहीं और उसको झूठा जानना, और ऐसी रीत का विवेक तो बड़ो पुरुष के बिना तो अन्य को समझ में आने वाला नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 35वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो संत अपने हृदय में महाराज को अखंड धारण करके बसे हुए रहे हैं, वही संत ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, प्रेमी हैं, उससे भी बहुत 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 बड़ा है। महाराज की मूर्ति, महाराज की आज्ञा और ये साधु, ये 3 बात हमें रखनी है और वचनामृत का भी अभ्यास रखना है। कदापि करोड़ काम हमने सुधार लिए और एक मोक्ष बिगाड़ दिया तो हमने क्या कमाई की। महाराज की आज्ञा में रहते हो, महाराज की मर्जी को जानता भी हो और महाराज में जुड़ भी गया हो, ऐसे साधु के साथ में अपना जीव को बांधना है। हमें देह और जीव अलग है, उसी तरह महाराज में हम कह नहीं सकते। मुक्त हो वो तो स्वयं का जो दोष है वही दिखता है और लाज जाए ऐसा कर्म करता ही नहीं है। जिस तरह से फूल में सुगंधी बसी है, गन्ने में रस बसा हुआ है, दूध में घी बसा हुआ है, तल में तेल बसा हुआ है, उसी तरह ये साधु और एकांतिक में महाराज अखंड 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 बसे हुए हैं, ऐसा ही जानना और ऐसे ज्ञान पे स्थिर हो जाना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 167वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं, यह देह है, उसके माध्यम से तो प्रभु हम बच सकते हैं तो वही अच्छा है, नहीं तो वो भी दुख देने वाला है। जो स्वयं का हो उसको रहस्य अभिप्राय हो तो हम कह सकते हैं। भगवान की मूर्ति का ध्यान और भगवान का भक्त का संग, ये 2 ही सिद्धांत है। भजन स्मरण करते रहना और मन इंद्रियों को रूंधते रहना, मतलब कि उसको अवरुद्ध करते रहना, और वो तो बहुत भारी कजिया है। इसीलिए कहते हैं कि महाराज कहते हैं कि 100 साल तक आपको ध्यान करना होगा। तत्पश्चात उन्होंने अनेक जन्म कहा, पर यदि जो सुगम हो तो महाराज क्यों कहते हैं। इसलिए भगवान की मूर्ति का ध्यान और भगवान के भक्त का संग, ये 2 बातों का तो हमें तान रखना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 168वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि समागम करना, वो तो यदि 6 महीने संत का दर्शन न हुए हो तो अंतर बिगड़ जाता है। इसलिए 6 महीने के पश्चात तो जरूर संत के दर्शन करना, और उसके बिना तो हम व्यवहार प्रदान हो जाएंगे या तो कुछ कसर जो है हमें घुस जाएगी, और इंद्रियों का आहार शुद्ध होता है और तब तो अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध होता है तो ध्रुवानुस्मृति मतलब कि अविचर स्मृति रहती है। उसके ऊपर प्रथम का 18वां वचनामृत उन्होंने पढ़वाया। तो ऐसी है महिमा अंतःकरण को शुद्ध रखने की और संत के दर्शन की। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। और प्रतिलोम पाने की वृत्ति की वजह से कभी भी हम संत से या तो भगवान से कभी भी अलग हो ही नहीं सकते, और उनके वजह से उन्होंने 164वीं बात में, प्रकरणों की 164वीं बात में कहा है कि पंचाड़ा का पहला वचनामृत को पढ़वा कर कहा कि विचार को प्राप्त हुआ कब कहलाता है, तो जब वो एक भगवान और अक्षरधाम ये उसके बिना तो कोई भी बात उसको नजर में ही नहीं आवे, तब वो सच्चे सच्चा विचार को प्राप्त किया है ऐसा कहलाता है। मतलब को वो स्थिति को प्राप्त किया है कि प्रतिलोम पने की वजह से वो भगवान और संत से कभी अलग हुआ ही नहीं है, विलग हुआ ही नहीं है, और वो अखंड 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 उसके अनुसंधान में रहता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी
हमें बता रहे हैं। उपरांत प्रतिलोमपणा की वृत्ति के साथ साथ में प्रकरण 8 की 10वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ने गोपाळानंद स्वामी की बात की है, और गोपाळानंद स्वामी ने उपास्य, उपासक, धाम, संघ और शास्त्र, इस पांचों की शुद्धि की वजह से जीव जो है वो जेते जैसा है वैसा आत्यंतिक ज्ञान को प्राप्त करके आत्यंतिक मोक्ष अक्षरधाम है उसको साक्षात प्राप्त करता है। और ऐसे शुद्धिकरण की बात ये प्रकरण 8 की 10वीं बात में बताई है, और बहुत गहनता में है, बहुत लंबी है, इसलिए बाद में जब भी हम उसको रिफर करेंगे तब उसको गहराई से लेंगे, और जिसको समय है वो उस बात का, प्रकरण 8 की 10वीं बात का गहराई से चिंतन मनन कर सकता है, और उसके वजह से वो छठी देह से वो अक्षरधाम को साक्षात प्राप्त कर सकता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। Jai Swami